गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम टेंथ में कार्बन कंपाउंड है ना उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था जो थ्योरी होती है उसके बाद बेटा हमें क्वेश्चन अच्छे से करने चाहिए। तो जैसे कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको अच्छे से कर लेनी है, जैसे स्पोनिफिकेशन है, एस्टरिफिकेशन है, हाइड्रोलाइसिस है ना, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। इन रिएक्शन को अच्छे से करने के बाद आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन है या जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है ना बेटा, उसको ध्यान से करके देखना है। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का। देखो तो एक क्वेश्चन है जैसे मेरे पास, क्या कह रहा है इसको एक बार ढंग से रीड करता है बेटा, और उसके बाद हम इसको आगे समझेंगे। तो देखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स। क्या कंपाउंड का नाम क्या है? एक्स। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या दे रखा है? C2H6O। और एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता क्या है? Y। इसको पढ़ने से पहले वैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या? CHHO, ये अगर आपके पास अल्कोहल है और इसका मैं ऑक्सीडेशन करा दूँ तो ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो क्या बनेगा? इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O, निकल क्या गया? H2O। यहाँ पे बना क्या? HCOH, ये बना आपके पास। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ से निकल गया था, इसका यहाँ से निकल गया था। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे रखा है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से ब्रेक कर दो, ये यहाँ से ब्रेक कर दो, फर्दर क्या बनेगा? HCOH, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और इसको भी अगर कोई ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको भी क्या कर देता है? कोई ऑक्सीडाइज कर देता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपना कैसा होता है बच्चे? वीक होता है। और वीक होता है तो HCOOH, ये आपके पास बन जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो पहला आपने प्रोडक्ट लिया था या रिएक्टेंट लिया था वो अल्कोहल था, दूसरा हमारा क्या था? एल्डिहाइड था, और तीसरा आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला टॉपिक ये होर्स करने से पहले आपको ये चीज़ें अपनी क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करें। ये प्राची वाली जो बुक है उसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O है, और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो आपको Y मिलता है। ठीक है, ओके। तो Y जो मिल रहा है, ये एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में मिल रहा है। और एक्स को अगर हम हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल रहा है बच्चे? Z मिल रहा है। अब इस चीज़ पर भी गौर करिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है? 443, और इसमें केवल कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? डिहाइड्रेशन। और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ बेटा, पहले तो आप अपना सिलेबस देखा करो, आपके सिलेबस में क्या दे रखा है। हमारे सिलेबस में 10th क्लास में दो चीज़ दे रखी है, एक तो कौन सा कंपाउंड दे रखा है? इथेनॉल दे रखा है या नहीं, और एक हमें क्या दे रखा है? इथेनोइक एसिड दे रखा है। और जो आज क्वेश्चन लिखकर भेजा है उसका क्या है? C2, देखो एक बार क्या क्वेश्चन है? C2H6O, H6O। तो आप खुद से बताओ कि क्या B, अगर इसको A नाम दे, इसको B दे, तो हमारा X जो है वो क्या B हो सकता है? क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन ही दो है और इसमें ऑक्सीजन ही एक है, तो ऑक्सीजन एक तो केवल A वाला होएगा। तो A हम इसको क्या लिखें? CH3 CH2OH। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चे, तो पहला तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे CH3COOH। तो मैं अभी अज्यूम करके चलता हूँ क्या, कि मैंने इसको तो क्या माना? X, और इसको क्या माना बेटा? मैंने Y माना। ठीक है, तो ये अभी हमें इतनी जो पहली लाइन पढ़ी ना उसका हमें अभी केवल यही मतलब समझ में आया है। अब चलो दूसरी लाइन पढ़ते हैं। इस पर क्या लिखता है कि जो X है ना उसको हम हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। X ये आपने ले रखा है, इसको हम अगर हम क्या करें? हीट करें, COH H, ठीक है, और इसको आप हीट कर रहे हो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना? 443। तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH, यहाँ से क्या निकलेगा? H। अब देखो H पे चार्ज क्या? पॉजिटिव, C पे नेगेटिव, OH पे नेगेटिव, C पे क्या? पॉजिटिव। तो यहाँ से निकल क्या जाएगा? पानी। और यहाँ पर बन क्या जाएगा? एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। ठीक है, और क्या कहा है इसने? इसको एक बार समझते हैं। देखो,
तो जब हमने एक्स को हीट किया कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तो एल्कीन बना, ठीक है। और इसको हम जेड नाम दे देते हैं बेटा। देखो इसको तो हमने एक्स नाम दिया था, इसको वाई दिया था, और फिर से दोबारा से एक्स की रिएक्शन कराई H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल गया, जेड। आगे कहता है अगर जेड की रिएक्शन हम पानी से कराते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर हम जेड की रिएक्शन किससे कराते हैं, पानी से, तो आप इसको HOH इसको ऐसे करा, ठीक है। तो एक आपको इस सी पे और OH को इस सी पे, तो फाइनली बन क्या जाएगा हमारे पास, जो बनेगा वो ये बनेगा H एक H यहाँ, सिंगल बॉन्ड एज इट इज, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और एक क्या बन गया, OH। तो ये जो आपके पास बना है इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, देखना, CH3 CH2 OH, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को जो आपके पास बना है इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स। अब एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से आप एक बार पढ़ो ध्यान से, क्या क्या कहा गया था, क्या क्या हमने बना लिया। पहली बार कहा था इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था एक्स, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H6O, ओके। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, 10th क्लास में हमने दो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं ध्यान से, एक तो क्या, इथेनॉल, और एक इथेनोइक एसिड। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक, इसमें ऑक्सीजन कितना था, दो, तो हमने क्या प्रेफर किया, इथेनॉल। और फिर क्या कहा इन्होंने, फिर इन्होंने कहा इथेनॉल को जब आपने एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया, फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया इथेनॉल को, इथेनॉल का फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया। देखिए एक्स को जब फाइनल आपने हीट किया, ऑक्सीडेशन करा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है, ओके। सेकंड लाइन क्या लिखता था कि इथेनॉल जो है उसको आपने, या एक्स जो है उसको आपने हीट किया, देखो क्या लिख रखा है, हीट किया, और हीट करने के बाद 443 पर इसने जेड दिया। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं और कितना हीट करें, 400 से ज़्यादा, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है बच्चे, केवल डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के लिए देखो, डिहाइड्रेशन मैंने आपको कहाँ सिखाई थी, डिहाइड्रेशन देखो ये बता रखी है आपको, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में देखो यहाँ से दोबारा से चीज़ वही चीज़ है, H पे चार्ज पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, OH पे नेगेटिव तो C पे पॉजिटिव, तो यहाँ से पानी उड़ गया, और पानी जैसे उड़ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, जेड। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। जैसे आपके पास जेड मिल गया, जेड की रिएक्शन आप देखो किससे करा रहे हो, जेड की रिएक्शन आप करा रहे हो पानी से, और जेड की रिएक्शन जैसे ही पानी से कराते हैं बच्चे H2SO4 के प्रेजेंस में, दोबारा से आपको क्या मिल जाता है, एक्स, ठीक है, क्या मिल जाता है दोबारा से, एक्स। तो ये देखो जेड की रिएक्शन मैंने बच्चे दोबारा से किससे कराई, जेड की रिएक्शन इसको जेड कह रहे हैं, और इसकी रिएक्शन मैंने दोबारा से किससे कराई, पानी से कराई। और पानी से कराई तो एक H पहले कार्बन पर अटैच हुआ, और एक OH दूसरे कार्बन पर अटैच हुआ। तो आप जहाँ से चले थे, इथेनॉल से चले थे, इथेनॉल पर ही आ गए वापस, ठीक है। अब इसके बाद और क्या लिखता है ये बात, कि जेड की रिएक्शन अगर Br2 से करा दी जाए, जेड की रिएक्शन Br2 से करा दी जाए, तो इसको एक बार देखते हैं। जेड की रिएक्शन, जेड क्या है मेरे पास, जेड है मेरे पास इथीन, राइट, जेड है मेरे पास इथीन, ये ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दो Br2 से, तो जब मैं Br2 से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CCBr H H H H और यहाँ पे Br। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक है, इथेन, ये हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, आपको याद हो तो ये वाली रिएक्शन है बच्चे अपनी एडिशन रिएक्शन। अभी तक जो जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है मैं एक बार इसको लिखते चलता हूँ यहाँ पे, देखिए ये कौन सी रिएक्शन आपने पढ़ी बच्चे, एडिशन रिएक्शन, जो 10th क्लास में आपको पढ़ाई गई थी, है ना। और ये कौन सी रिएक्शन पढ़ी आपने, ये भी कौन सी पढ़ी, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये कौन सी पढ़ी, ये आपने पढ़ी डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये कौन सी पढ़ी आपने, ये पढ़ी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका ये क्वेश्चन है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला बेटा, तो इसमें क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है इन्होंने, एक्स, वाई और जेड, ये आपसे पूछा है। तो आप एक बार ये पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ें, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, ये सेकंड क्वेश्चन एस्ट्रिफिकेशन पे बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस्ड है, एस्ट्रिफिकेशन पे।
ठीक है, ये आप मुझे अपने नोटबुक में करके देखेंगे और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार इसको बताएंगे। थैंक यू।